नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। आज दिल्ली में इस बात को लेकर के विपक्ष ने प्रदर्शन किया कि मुख्यमंत्री के ऑफिस से भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो हटा दी गई और ये तर्क दिया गया कि ये अपमान है इन नेताओं का। और ये इस बात को लेकर के विरोध प्रदर्शन हुआ और इसके कारण जो उपराज्यपाल का भाषण था उसको बाधित किया गया और उसको बाधित करने के कारण जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं विजेंद्र गुप्ता ने इन लोगों को 22 लोगों को विधानसभा से निष्कासित कर दिया। अब निश्चित तौर पर ये बात कोई भी राजनीतिक दल अगर किसी को अपना आइकन मानता है तो विरोध प्रदर्शन करना उसका हक है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या विरोध प्रदर्शन के पीछे सिर्फ ये है कि ऐसा हुआ और गलत हुआ या इसके पीछे कोई और मंशा है। देखिए, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक नहीं बहुत सारे आइकन होते हैं। अब 2 आइकन्स की बात आम आदमी पार्टी कर रही कि क्यों नहीं लगाया गया, क्यों हटा दिया गया भीमराव अंबेडकर का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का और भगत सिंह की तस्वीर। तो इसमें एक और महत्वपूर्ण तर्क है या महत्वपूर्ण बात यह है कि महात्मा गांधी की फ़ोटो क्यों नहीं लगी। क्या जब पूरा देश महात्मा गांधी की फ़ोटो हर सार्वजनिक कार्यालय में होती है तो आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा महात्मा गांधी की फ़ोटो अपने सार्वजनिक कार्यालयों में ना लगाना महात्मा गांधी का अपमान नहीं है? ये एक बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब पूछा जाना चाहिए, सवाल देना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक कंट्री में आप राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को आप राजनीतिक तौर पर कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जो देश का राष्ट्रपति होता है वो नॉन पॉलिटिकल हो जाता है। जिस दिन वो ये पद ग्रहण करता है, चाहे राष्ट्रपति या राज्यपाल उसको अपने जो राजनीतिक दल होता है उसकी प्राथमिक सदस्यता से मुक्ति लेनी होती है, रिज़ाइन करना होता है। तो आप प्रधानमंत्री से परहेज कर सकते हैं, राष्ट्रपति से किस बात का परहेज? सार्वजनिक उसमें जो सार्वजनिक कार्यालय हैं किसी भी उसमें, वहाँ राष्ट्रपति का फ़ोटो क्यों नहीं हुआ? मतलब ये कि पिछले 10-11 साल में आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपिता, हालांकि राष्ट्रपिता कहीं किसी ऑफिशियल उसमें नहीं है लेकिन बोलचाल में उनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो महात्मा गांधी की फ़ोटो क्यों नहीं लगाई गई और राष्ट्रपति की फ़ोटो क्यों नहीं लगी? लेकिन ये मामला कुछ और है। ये मामला राष्ट्रपति का, ये मामला भगत सिंह के या भीमराव अंबेडकर के अपमान का नहीं है। ये मामला है इशू डाइवर्ट करने का, जिसमें आम आदमी पार्टी को महारत हासिल है और झूठ बोलने का। दोनों में आम आदमी पार्टी को महारत है और यही करके वो यहाँ तक ग्रो किए हैं। अब वो डिक्लाइन इस बार दिखा है, उस डिक्लाइन को गेन करने की फिर कोशिश की जा रही है। अगर विरोध इस बात को लेकर के था कि भगत सिंह की फ़ोटो या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो क्यों हटाई गई, तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्साइज पॉलिसी पर क्यों किया गया? वास्तव में इस पूरे जो घटनाक्रम है या पूरा जो आम आदमी पार्टी की आज की गतिविधि रही है, उस गतिविधि के पीछे कारण जो है वो कारण यह है कि किसी तरह से एक्साइज पॉलिसी को लेकर के जो उन पर इनको सीएजी ने इंडिक्ट किया है, सीएजी ने कहा है कि इससे एक्सचेकर को
लगभग 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है। 2026.91 करोड़ का जो नुकसान हुआ है उसको छिपाने की कोशिश है, और ये उसको दबाया, उसको छिपाया जा रहा है। अब इसमें एक और चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहे हैं कि हमारी जो एक्साइज पॉलिसी है, जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जो एक्साइज पॉलिसी है उसमें उनकी पॉलिसी को सीएजी ने सही ठहराया है कि किस तरह से नई पॉलिसी जब तक नहीं आई थी तब तक स्मगलिंग होती थी, भ्रष्टाचार होता था, बहुत सारे तर्क दिए। तो अगर जो है इस पूरे मामले में उनको ये कॉन्फिडेंस था कि ये पॉलिसी उनकी ठीक थी, तो उन्होंने विड्रॉ क्यों किया? और हर मामले को लेकर के अदालत में जाने वाली आम आदमी पार्टी इस मामले में क्यों नहीं अदालत गई कि उनकी पॉलिसी ठीक है, जो विरोध है वो गलत हो रहा है? उल्टा हुआ। इस पॉलिसी में भ्रष्टाचार के कारण उनके दोनों बड़े नेता, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, लंबे समय तक जेल रह के आए। एक लगभग शायद 19 महीने रह के आए और एक साल से थोड़ा कम जेल में रह के आए। तो ये क्यों ऐसा हुआ? इस बात का कोई जवाब नहीं है, न इस बात पर कोई चर्चा हो रही है। सिर्फ वो अपनी बात कह रहे हैं कि जो हमेशा से कहते रहे हैं, वन साइडेड, एक तरफा मोनोलॉग चलता है। अब वो कितना चलेगा, मीडिया में भी कितना लोग उसको स्वीकारेंगे, कितना एक्सेप्ट करेंगे, कितने टीवी चैनल्स उसको स्पेस देंगे। पहले तो जो आम आदमी पार्टी बता देती थी वही मीडिया चैनल को दिखाना मजबूरी हो जाती थी, और उसमें कई बार विपक्ष प्रतिपक्ष का बयान भी नहीं लिया जाता है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, ये सारे के सारे प्रकरण के दौरान अडानी का मसला भी आ गया कि अडानी ने किस तरह से कोई भी सोलर एनर्जी के लिए किस तरह से घूस दे करके अधिकारियों को 20,000 करोड़ के आसपास का है मामला, और उसको लिंक करने की कोशिश की है कि जो नई पॉलिसी है उस पॉलिसी को स्क्रैप कर जाने के कारण 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये उनका अपना एक कैलकुलेशन है, और उसको लिंक कर रहे हैं अडानी के 21,000 करोड़ रुपए घूस के रूप में देने का। ये एक अलग वो है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो सीएजी ने जो तर्क बताए हैं कि किस तरह से पॉलिसी, जो एक्साइज पॉलिसी आम आदमी पार्टी सरकार लेके आई थी, उसने किस तरह से नुकसान किया है सरकार को या दिल्ली सरकार को। सबसे पहले जो बड़ी बात कही है कि ये जो दुकानें खोली गई, शराब की दुकानें खोली गई, इन जगहों पर खोली गई, उन जगहों पर खोली गई जहां पर उनको खोलने की अनुमति नहीं थी। तो ये तो एक वायलेशन रूल का हुआ। लाइसेंस को रीटेंडर नहीं किया गया, मनमाने ढंग से दे दिया गया। रीटेंडरिंग में आता तो उससे जो हाईएस्ट बिडर होता उसको दिया जाता, ऐसा नहीं किया गया, जिसके कारण नुकसान हुआ। लाइसेंस शुल्क में छूट दी गई, लाइसेंस, और ये सब कब हुआ? ये सब कोविड के दौरान हुआ। कोविड का बहाना लेकर के, जैसे कोविड के दौरान वो शीश महल बन गया था अरविंद केजरीवाल का, वैसे ही कोविड का बहाना लेकर के, और तब ये ध्यान भटका रहे थे कि पूरे देश में दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पड़ गई है, दिल्ली को ऑक्सीजन दिया जाना चाहिए। जो चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है उसमें भी घपला किया गया है। अब ये जो 4-5 पॉइंट्स हैं, ये सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को और उनकी सरकार को दोषी बताते हैं। दोषी बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह से सरकार ने इसको इस नीति में गड़बड़ किया है, और इन्हीं सब गड़बड़ियों के कारण दो बड़े नेता, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, दोनों गिरफ्तार हुए थे, और लंबे समय तक जेल में रहने के बाद उनको जमानत दिया गया था, और दोनों अपना चुनाव हार गए।
इन दोनों नेताओं के कारण लगभग आधा दर्जन और लोग हैं अलग अलग तरह के, जिनको इसी घोटाले में जेल में हैं, और उसमें से एक आध अप्रूवर भी हो गए हैं, जिसको जो बहुत सारी चीज़ें इस घोटाले के संबंध में बता रहे हैं। अब सरकार चली गई आम आदमी पार्टी की, और जो सरकार भ्रष्टाचार के कारण, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का दावा करते हुए सरकार में आई थी, वो अब भ्रष्टाचार के कारण, भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण उस सरकार का पतन भी हुआ है, और उसको भी अब नेता प्रतिपक्ष डिफेंड करने की कोशिश कर रही हैं, बहुत बेशर्मी के साथ डिफेंड करने की कोशिश कर रही हैं कि किस तरह से इससे सरकार को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इससे एक्सचेकर को, दिल्ली के एक्सचेकर को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इस पॉलिसी के स्क्रैप करने के कारण से एक्सचेकर को नुकसान हुआ। और सीधे तरह अगर इसको एक दृष्टि से देखा जाए तो सीएजी की रिपोर्ट को ही गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं, और किस तरह से अपने आप को ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सीएजी की रिपोर्ट उनको विंडिकेट कर रही है, मतलब उनको सही ठहरा रही है। ये निश्चित तौर पर इस तरह का कॉन्फिडेंस, इस तरह के बातों को रखने का कॉन्फिडेंस आम आदमी पार्टी के अलावा और किसी में नहीं हो सकता है। और ये सारी महारत अरविंद केजरीवाल ने अपने नेताओं में इनकलकेट की है, उनको इन सब चीज़ों में माहिर किया है। अब ये सीएजी का जो मामला है, ये मामला इस पर चर्चा भी होगी, इस मामले को और भी सीएजी की जो फाइंडिंग्स हैं वो विधानसभा में आएंगी, उन पर चर्चा होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी की लगातार ये कोशिश होगी कि इस चर्चा को किसी भी तरह से रोका जाए, ना होने दिया जाए, और वो उसी में होगा कि फिर ये इस तरह के इश्यूज आएंगे। जैसे पहले दिन उन्होंने बोला कि अब तक 2500 रुपये क्यों ट्रांसफ़र नहीं हुए, अब दूसरे दिन उन्होंने बोला कि फ़ोटो क्यों हटा दी गई, तीसरे दिन और कुछ ले आएंगे, मोहल्ला क्लिनिक पर कुछ ले आएंगे, या इस तरह की चीज़ें ले आएंगे। लेकिन सरकार जो है, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो भी अपने स्तर पर निश्चित तौर पर इनके बहुत सारे जो मामले हैं उन पर अपनी आंख लगाए हुए है। इसलिए कि जिस दिन चुनाव परिणाम आ रहे थे, उसी दिन एलजी ने 3 ऑर्डर्स जारी करके ये बोला था कि कोई भी फाइल दिल्ली सचिवालय से बाहर नहीं जाएगी, और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको सभी फाइल्स को अपने कब्जे में रखना है। और जब शपथ ग्रहण हो जाएगा तो जो कंसर्न मंत्री हैं उस विभाग के बनेंगे, उनको उनके सामने प्रस्तुत करना होगा। तो ये इस बात की जानकारी आम आदमी पार्टी को है, और आम आदमी पार्टी को मालूम है कि कहाँ कहाँ पर किस किस तरह की स्थितियाँ आएंगी जो उनके लिए मुश्किल पैदा करने वाली होंगी। तो उसके पहले कि कोई उनके सामने मुश्किल पैदा हो, अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत करो जिससे लगे कि नहीं विक्टिमाइज किया जा रहा है। अंग्रेजी में एक कहावत है, ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस। तो आम आदमी पार्टी अभी ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस की रणनीति पर है, जहां वो अपने द्वारा की हुई गलतियों को, ऑब्वियसली अपनी द्वारा की गलती कोई नहीं स्वीकार करता है, लेकिन केवल अदालत से जब साबित होता है तब स्वीकार किया होता है लोगों को। लेकिन उसका काट पब्लिक परसेप्शन के लिए है कि वो खुद आक्रामक हो रही है और दोषारोपण दूसरे पर कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।